और ऑर्गेनिक खेती की जानिब से। मैं हूं मियां इरफान खालिद, डिस्ट्रिक्ट राजनपुर से। ये जी हम गंदम की आज अपनी दूसरी प्रूनिंग कर रहे हैं। ये गंदम जो है ये पिकनिक पर काश्त की गई है और ये गंदम जो है ये 27 अक्टूबर को काश्त की गई थी और 19 नवंबर को पहली प्रूनिंग हुई थी इसकी, और आज जो है वो 3 दिसंबर है और आज इसकी सेकंड प्रूनिंग हो रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये फ़र्क महसूस हुआ है हमने जो पहली प्रूनिंग की थी, तो उसके बाद जो है तकरीबन 4 से 5 टिलर के ऊपर ऑन एन एवरेज, कोई तो पौधा यानी कि 7-8 टिलर पे भी था, लेकिन ऑन एन एवरेज जो है वो 4 से 5 टिलर्स के ऊपर गंदम पहुंच गई थी। और अब हम सेकंड प्रूनिंग कर रहे हैं। ये मैं आपको करीब से दिखाता हूँ प्रूनिंग का प्रोसेस। ये फोल्डर कटर मशीन है जिसकी मदद से हम इसकी प्रूनिंग करते हैं। आम तौर पे ये ग्रॉस कटिंग के लिए ये यूज़ होती है। बंद करें को ज़रा, बंद करें। ये देखें जी, इसके अंदर जो है ना कटर नहीं लगाना इसको, तो ये जो है ना ये डोरी लगी हुई है इसको प्लास्टिक की, और इस प्लास्टिक की डोरी से ये कटिंग कर रहा है। अगर अक्सर दोस्त जो है ना वो पूछ रहे थे कि जी इसके साथ जो है ना कटर लगा के इसको करें, अगर कटर के साथ हमने किया तो जो है ना ये गंदम का नुकसान कर देगा। और इस डोरी की मदद से जो ये प्लास्टिक की डोरी होती है इससे बहुत अच्छी तरीके से प्रूनिंग हो जाती है। और कोशिश करें कि जो है ना ज़मीन से थोड़ा सा ऊपर रख के प्रूनिंग करें इसको, बिल्कुल ज़मीन के साथ जोड़ कर प्रूनिंग ना करें, उससे थोड़ा सा गंदम का नुकसान हो सकता है। तो ये दूसरी प्रूनिंग आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। 5-6 दिन के बाद इंशाल्लाह इसका हम रिज़ल्ट दिखाएंगे आपको। और ये आपको बताते चलूँ कि इस गंदम को 27 तारीख को काश्त किया था और काश्त के बाद जो है ना इसको 20 तारीख को एक पानी लगा है। तो यूँ समझ लें कि ये 2 पानी टोटल इस गंदम को लगे हैं, जबकि इसके साथ ही कन्वेंशनल फार्मिंग है और कन्वेंशनल को 3 पानी लग चुके हैं, एक DAP और एक यूरिया उसको लग चुकी है। लेकिन इसको अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कोई परचेज़ इनपुट इस्तेमाल नहीं हुई इसके अंदर। और दूसरी ख़ास बात इसकी मैं आपको ये बताता चलूँ कि इसके अंदर जो है ना हमने कैनोला की इंटरक्रॉपिंग की है और इसको प्रॉपर तरीके से यूनिफॉर्म तरीके से हमने इसके अंदर की है। 2 फुट के फासले के ऊपर हमने इसको चोपा लगाया है और चोपा जो है ना वो हमने इसको गरबी साइड पे लगाया है और ये बेड जो है ये शुमालन जनूबन निकले हुए हैं और इसका जो चोपा है वो गरबी साइड पे निकला हुआ है, लगाया हुआ है। तो उससे अल्हम्दुलिल्लाह ये इसकी जनरेशन 100% हो चुकी है। तो इसका फ़ायदा ये होगा इंशाल्लाह कि ये जो वाटर चैनल है, तो वाटर चैनल के अंदर ज़मीन जितनी यूटिलाइज़ हो गई है, तो ये जो कैनोला है ये वाटर चैनल को कवर कर लेगा और फैलाव इसका वाटर चैनल की तरफ होगा और उससे उम्मीद है इंशाल्लाह हमें कुछ एडिशनल आमदन जो है वो इससे हासिल होगी। तो पिकनिक का मकसद भी यही है कि हम ज़मीन को मैक्सिमम यूटिलाइज़ करें और मिनिमम उसको कल्टीवेट करें। बहुत शुक्रिया। मियां इरफान, डिस्ट्रिक्ट राजनपुर।